हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल मिश्रा जी। सनातन धर्म विश्व का सबसे पुराना धर्म है। इसमें अनेकों ग्रंथ लिखे गए और दोस्तों आज हम बात करेंगे उन्हीं में से पुराणों के विषय में। पुराण जो संस्कृत की सभी परीक्षा दृष्टि से अत्यंत ही मुख्य हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा दोस्तों, पुराण का अर्थ। पुराण का वास्तविक अर्थ प्राचीन या पुराना है। इसमें प्राचीन कथानक, वंशावली, इतिहास, भूगोल, ज्ञान विज्ञान आदि सभी प्राचीन तत्वों का समावेश है, अतः इसे पुराण नाम दिया गया। उपर्युक्त भाव को लेकर पुराण शब्द की अनेक निरुक्तियां दी गई हैं, जैसे पुराणम, आख्यानम, पुराणम, यस्मात् पुरा हि अनति इदं पुराणम, जगतः प्राग अवस्थाम अनुकम्य सर्ग प्रतिपादकम वाक्य जातम पुराणम, पुरार्थेषु आन्यत इति पुराणम, पुरा परंपराम वक्ति पुराणम तेन वे स्मृतम, विश्वसृष्टे इतिहासः पुराणम। तो दोस्तों ये सूक्तियाँ जितनी भी हैं, अब इनका एक एक करके हम अर्थ समझते हैं। जैसे जो पहली सूक्ति है, पुराणम, आख्यानम, पुराणम, इसका अर्थ है प्राचीन आख्यानों को पुराण कहते हैं। दूसरी सूक्ति है यस्मात् पुरा हि अनति इदं पुराणम, जिसका अर्थ है जो प्राचीन समय में सजीव था। तीसरी सूक्ति है जगतः प्राग अवस्थाम अनुकम्य सर्ग प्रतिपादकम वाक्य जातम पुराणम, जिसका अर्थ है संसार की उत्पत्ति और विकास क्रम के बोधक को पुराण कहते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों चौथी सूक्ति है पुरार्थेषु आन्यत इति पुराणम। इसका अर्थ है पूर्व तत्व अर्थात पुरुष और प्रकृति के चिंतन में संलग्न को पुराण कहते हैं। इसी प्रकार पांचवी सूक्ति देखिए दोस्तों, ये है पुरा परंपराम वक्ति पुराणम तेन वै स्मृतम, अर्थात प्राचीन परंपरा के प्रतिपादक ग्रंथों को पुराण कहते हैं। इसके बाद है दोस्तों विश्व सृष्टे रि इतिहासः पुराणम, अर्थात विश्व रचना के इतिहास को पुराण कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा पुराण का लक्षण। दोस्तों विष्णु पुराण आदि में प्रतिपाद्य विषयों के आधार पर पुराण का लक्षण किया गया है। चलिए देख लेते हैं। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वंत्राणि च वंश अनुचरितम चैव पुराणम पंचलक्षणम। तो दोस्तों इससे एक बात ही क्लियर हो गई कि पुराण में 5 बातें होनी चाहिए। अब वो कौन कौन सी बातें हैं जो इस श्लोक के माध्यम से हमने समझी। पहली है सर्ग। सर्ग का अर्थ है दोस्तों कि सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन होना चाहिए पुराणों में। दूसरा है प्रतिसर्ग, जिसमें प्रलय एवं सृष्टि का पुनः प्रादुर्भाव होना चाहिए। तीसरा है दोस्तों वंश, देवों और ऋषियों की वंशावली होनी चाहिए। चौथा है मनवंतर, अर्थात प्रत्येक मनु का काल और उस समय की प्रमुख घटनाएं उस पुराण में होनी चाहिए। पांचवा है वंशानुचरित, अर्थात सूर्य और चंद्रवंशी राजाओं का उसमें जीवन चरित होना चाहिए। और दोस्तों ये पांचों लक्षण मुख्यतः विष्णु पुराण पर ही घटित होते हैं। अन्य पुराणों में इनके अतिरिक्त भी विषय मिलते हैं, जैसे प्रार्थना, उपवास, व्रत, तीर्थ, भौगोलिक स्थान, ज्योतिष, शरीर विज्ञान, आयुर्वेद, व्याकरण, काव्यशास्त्र आदि का वर्णन भी अन्य पुराणों में हमें प्राप्त हो जाता है। अगला बिंदु है हमारा दोस्तों
पुराणों का रचना काल। दोस्तों, पुराणों की पूर्व सीमा 600 ईसा पूर्व के लगभग है और अंतिम सीमा 500 ईसा पूर्व के लगभग है। क्षमा कीजिएगा, 500 ईसा के लगभग है। गौतम धर्म सूत्र, आप स्तंभ धर्म सूत्र और महाभारत में पुराणों का उल्लेख है। इन धर्म सूत्रों का समय 500 ईसा पूर्व से पहले का है, अतः पुराणों का प्रारंभ लगभग 600 ईसा पूर्व हुआ होगा। पुराणों में गुप्तकालीन राजाओं का वर्णन है, परंतु हर्ष और उसके बाद के राजाओं का उल्लेख नहीं है, अतः पुराणों की अपर सीमा 500 ईसा के लगभग है। डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल ने पुराणों की रचना का समाप्ति काल 499 ईस्वी माना है, जो कांचनका अर्थात यानी कि राजस्थान के अंतिम राजाओं पुष्यमित्र और पतुमित्र का समय था। अगला बिंदु है दोस्तों हमारा प्रतिपाद्य विषय। जी हाँ, पुराणों का प्रतिपाद्य विषय। पुराणों में मुख्य रूप से निम्नलिखित बातों का वर्णन है, तो ध्यान से सुनिए दोस्तों, कौन कौन सी हैं ये। पहला है किसी देव या देवी की उपासना, उसी को सबसे बड़ी शक्ति मानना तथा अन्य देवों से बड़ा बताना। दूसरा है ब्रह्मा विष्णु या महेश में से किसी एक को इष्ट देव मानना, यानी इन तीनों में से कोई एक इष्ट देव आपको पुराण में मानना ही पड़ेगा। तीसरा है सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का वर्णन करना, देवों, ऋषियों और महर्षियों की वंशावली तथा उनका जीवन वृत्त देना। पांचवा है प्रत्येक मनु का नाम, उसका समय, उस समय की प्रमुख घटनाएं। छठा है नंद, मौर्य, शुंग, आंध्र और गुप्त आदि सूर्यवंशी एवं चंद्रवंशी राजाओं का वर्णन। सातवां है तीर्थों, भौगोलिक स्थानों एवं तीर्थ यात्राओं आदि का वर्णन। आठवां है व्रत, जप, उपवास, प्रार्थना, उपासना एवं विविध इष्टियों का अनुष्ठान सहित वर्णन। नौवां है दोस्तों अवतारवाद, मूर्ति पूजा एवं देवी देवताओं में अतिशय श्रद्धा की स्थापना। 10वां है सगुणोपासना एवं भक्ति मार्ग की प्रमुखता का वर्णन। 11वां है दार्शनिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं आचार शास्त्रीय महत्वपूर्ण विषयों का विश्लेषण। 12वां है व्याकरण, काव्यशास्त्र, ज्योतिष, शरीर विज्ञान, आयुर्वेद आदि शास्त्रीय एवं वैज्ञानिक विषयों से संबद्ध तथ्यों का संकलन। अगला पॉइंट है हमारा दोस्तों पुराणों का महत्व। दोस्तों, इसमें हमारे कुल 5 महत्व हैं। चलिए एक एक करके उन्हें समझते हैं। सबसे पहले हमारा आता है धार्मिक महत्व। पुराणों का अत्यधिक धार्मिक महत्व है। ये सनातन धर्म के प्राणभूत हैं। सनातन धर्म इनको वेदों के तुल्य ही आप्त एवं प्रामाणिक मानता है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गणेश तथा सूर्य की उपासना पद्धति का प्रामाणिक बोध पुराणों से ही होता है। दूसरा है दोस्तों ऐतिहासिक महत्व। राजा परीक्षित से लेकर पद्मनंद तक का अज्ञात इतिहास पुराणों से ही मिलता है। मौर्य वंशावली के लिए विष्णु पुराण, आंध्र वंशावली के लिए मत्स्य पुराण और गुप्त वंशावली के लिए वायु पुराण अत्यंत प्रामाणिक सिद्ध हुए हैं। इनके अंत में आभीर, गर्दभ, शक, यवन, तुषार, हूण आदि राजवंशों की भी वंशावली मिलती है। तीसरा महत्व है दोस्तों भौगोलिक महत्व। पुराणों में चतुर्दीपा, वसुमती, सप्तद्वीपा वसुमती एवं 18 द्वीप, 14 भुवन, क्षीर सागर आदि भू विभाजन, तीर्थों, समुद्रों, नदियों, पर्वतों एवं भौगोलिक महत्व के स्थानों का यत्र तत्र वर्णन मिलता है। चौथा है दोस्तों सामाजिक महत्व। पुराणों में वर्णाश्रम के गुण, कर्म, विविध संस्कार, पारिवारिक संबंध, गुरु शिष्य संबंध,
राजधर्म आदि का महत्वपूर्ण विवेचन है। पांचवा है दोस्तों शास्त्रीय महत्व। पुराणों में व्याकरण, छंद, ज्योतिष, धर्मशास्त्र, दर्शन, आयुर्वेद, शरीर विज्ञान आदि शास्त्रीय एवं वैज्ञानिक विषयों का महत्वपूर्ण विवेचन है। धन्यवाद दोस्तों, ये थी आज की वीडियो और अन्य विषयों पर वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल एजुकेशनल मिश्रा जी से। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक अपने मित्रों के संग शेयर करें। और कोई प्रश्न अथवा सुझाव हो तो अपने विचार कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी का बटन दबा दें।